पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए हाईकोर्ट बेंच की मांग एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दी। करीब 45 वर्षों से लंबित इस मांग को लेकर बुधवार को अधिवक्ताओं ने पूर्ण हड़ताल कर जोरदार प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर मुरादाबाद में अधिवक्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। मुरादाबाद में अधिवक्ताओं का विशाल विरोध मार्च कचहरी परिसर से शुरू हुआ। ये मार्च गुरहट्टी गंज अमरोहा गेट होते हुए गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचा। हाथों में बैनर और पोस्टर लिए अधिवक्ता नारों के साथ अपनी मांगों को बुलंद करते नजर आए। इस आंदोलन का असर पूरे शहर में देखने को मिला, जहां व्यापारियों ने स्वेच्छा से बाजार बंद कर अधिवक्ताओं का समर्थन दिया। बेंच नहीं होना न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज भी आम जनता को न्याय के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रयागराज जाना पड़ता है, जो समय और आर्थिक दोनों रूप से बेहद कठिन है। वहीं अभिषेक भटनागर ने कहा कि आज पूरे शहर बंद का आह्वान किया गया था। त्वरित और सुलभ न्याय का जो नारा दिया जाता है वे तभी सार्थक होगा जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। आज की हड़ताल पूरी तरह कारगर रही है। 22 जिलों में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन आज का आंदोलन बेहद ठोस रहा है और हमें इससे सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उसका हक नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक भटनागर, बार का पूर्व महासचिव। जी, आज हाईकोर्ट बेंच को लेकर जो हड़ताल करी गई, किस लिए करी गई? पिछले 54 साल से पश्चिमी प्रदेश की जनता के लिए त्वरित न्याय के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं और आज पश्चिमी प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के आह्वान पर शहर बंद का आह्वान था और पूरा शहर में व्यापारियों ने हमें सहयोग दिया। अधिवक्ताओं की जो प्रयास रहा, आज पूरा मुरादाबाद शहर में बाजार बंद है। तो पूरा सपोर्ट मिला व्यापारियों का? व्यापारियों से पूरा सपोर्ट मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि त्वरित न्याय और सुलभ न्याय का जो नारा दिया जाता है, जब हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी प्रदेश में स्थापित होगी तो उनका ये नारा कारगर सिद्ध होगा। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में 3 बेंचें स्थापित हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, जनसंख्या में बहुत बड़ा है, वहाँ पे पश्चिमी प्रदेश की मांग जायज़ है। उनको ये बात पे ध्यान देना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। हड़ताल आज है कि कैसा हड़ताल रहा यार, अब कैसा देखने को? आज हड़ताल कारगर सिद्ध हुई है। पूरा जन सैलाब का समर्थन है। निश्चित रूप से वकीलों ने इस आंदोलन को जनता जनार्दन के बीच में पहुंचाया है। उनको ये समझाया है कि ये आंदोलन वकीलों का नहीं है, ये उनके लिए है। और ये जब तक पब्लिक ये समझती है कि जब न्याय के लिए हम उनके लिए लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी हाईकोर्ट बेंच की मांग जल्द पूरी होगी। तो क्या मानते हैं, मतलब जो हाईकोर्ट बेंच को लेकर काफी समय से आपकी मांग है, फिर भी हाईकोर्ट बेंच आपकी मांग पूरी नहीं हो? 22 जिलों में निरंतर आंदोलन है 54 सालों से, और आज का आंदोलन बहुत साल बाद इतना ठोस देखने को मिला है कि जिसमें कुछ रिजल्ट आने की उम्मीद है। उम्मीद यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वकीलों की तरफ को ध्यान देगी और पश्चिमी प्रदेश की जनता की तरफ को आकर्षित होगी। तो कहीं ना कहीं देखे जा रही है, बाजार पूरी तरह बंद है, तो कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रही है फिर कहीं? बिल्कुल। मैं व्यापारियों का धन्यवाद है, जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी बार एसोसिएशन के साथ सहयोग दिया है। शिवसेना दल भी, अन्य राजनीतिक पार्टियां और गैर राजनीतिक पार्टियों ने हमें भरपूर सहयोग दिया, उनका साधुवाद है। जी, क्या नाम है आपका? कपिल गुप्ता, एडवोकेट, महासचिव दी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी मुरादाबाद। आज चाहे में हड़ताल भी थी हाईकोर्ट के बेंच को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम में हम काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट बेंच बननी चाहिए। इसके लिए हमने हड़ताल भी रखी है और बाजार भी बन रहा है। व्यापारियों ने भी हमारा सहयोग करा है और राजनीतिक दलों ने भी हमारा काफ़ी सहयोग करा है। तो देखे गया बाजार पूरी तरह से में आपका सहयोग कर रहे थे, बाजार पूरी तरह बंद भी था। इससे पहले कभी बंद भी नहीं हुआ था, ये पहला रिकॉर्ड अप था। इससे पहले का तो नहीं कह सकते, लेकिन मांग हमारी पुरानी है और व्यापारियों का सहयोग हमेशा मिला है हमें, क्योंकि हमारी लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई है। तो और उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बाजार भी बंद हुआ और हाईकोर्ट बेंच को काफ़ी समय से आपकी मांग भी थी। व्यापारियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस आंदोलन में हमारे साथ रहे, और हाईकोर्ट बेंच की मांग तो चली रही है और पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता भी है। ठीक है। कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। न्याय के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, और चूंकि संविधान में ये प्रावधान है कि हमारा न्याय का हक है, हम वो अपना हक मांग रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। न्याय की मांग कर रहे हैं, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। न्याय की मांग है हमारी और हमें न्याय मिलना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक आपका आज बंद कर? आज हम कचहरी से सब अधिवक्ता इकट्ठे होकर के गवर्नमेंट कॉलेज गए थे। सारे व्यापार मंडल वाले हमें वहाँ मिले, वो लोग हमारे साथ रहे लगातार
और पूरे रास्ते उन लोगों ने स्वागत सम्मान भी किया, समर्थन किया। जल पान की और सब चीज़ की। पूरा बाजार बंद था। हम सबके बहुत आभारी हैं और हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने भी हमारे इस व्यापक जन समर्थन को अपने प्रेस में स्थान दिया। आगामी क्या रणनीति है? आगामी रणनीति हमारी केंद्रीय समिति तय करेगी, संघर्ष समिति तय करेगी, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। कहीं न कहीं हाईकोर्ट को बेंच को लेकर काफ़ी समय से मांग भी हो रही थी आपकी, जी क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हमारा कहना यह है कि कई चीज़ें बहुत समय से चलती रहती हैं, लेकिन कभी ना कभी अचानक में हो जाती हैं। हम इसी उम्मीद पे हैं, उम्मीद तो दुनिया का है। हम उत्तर प्रदेश की जनता अगर न्याय की मांग कर रही है, जो कि हमारा संवैधानिक हक है, तो हमारी मांग कोई गलत नहीं है, इसे सरकार को मानना चाहिए।